जरा सोचो, तुम्हें जादुई जूते मिल जाएं और तुम एक ही दिन में अनाड़ी से खिलाड़ी बन जाओ। और ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में कैल्विन के साथ। और कैल्विन एक टीनेजर लड़का है जो कि एक अनाथ आश्रम में रहता है। और कैल्विन अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी अनाथ आश्रम के बराबर में एक बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी एक ऑक्स नाम का लड़का, जो कि बहुत ज़्यादा शैतान था और वो अक्सर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था और कहता है कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे साथ तो एक बास्केटबॉल खेल के दिखा। और पिछवाड़े तक का जोर लगाकर भी कैल्विन ऑक्स से नहीं जीत पाता, क्योंकि उसे बचपन में किसी ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया और ऑक्स ने हाई डिफरेंस की वजह से कैल्विन को हरा दिया। और मैच की शर्त की वजह से कैल्विन को अपनी फेवरेट टी शर्ट ऑक्स को देनी पड़ी, जबकि ऑक्स ने कैल्विन को परेशान करने के लिए उसने उस टी शर्ट को पहनते ही फाड़ दिया। और एक दिन अनाथ आश्रम के मालिक यानी कि स्टैन ने और अपना जेब खर्च निकालने के लिए सही बच्चों के हाथ कैंडीज बेचने के लिए भेजा। तभी कैल्विन की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा मालदार लग रहा था। और कैल्विन सोचता है कि इसी को चिपका दें सारा सामान, लेकिन उसने कैंडी लेने के लिए मना कर दिया। और जब कोच को पता चला कि ये काम अनाथ आश्रम के लिए है तो उसके हाथ में कोच ने उसे 4 टिकटें पकड़ा दी। और एक दिन अनाथ आश्रम में कुछ इंसान बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पर पहुंचे। तभी कैल्विन को महसूस हुआ कि इन सभी को छोटे बच्चे ही चाहिए और उन्हें कोई भी अडॉप्ट नहीं करने वाला। और कैल्विन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि अनाथ आश्रम में कुछ डोनेट हुए कपड़े वहाँ पर आते हैं और कैल्विन की नज़र इतने सारे कपड़ों से हटकर कुछ सफ़ेद जूतों पर पड़ी। और वहाँ पर खड़ी हुई नन ने बताया कि ये जूते तो किसी बास्केटबॉल प्लेयर के हैं। और कैल्विन ने उन जूतों के अंदर से देखा तो उसमें सिर्फ एमजी लिखा हुआ था। और ऑक्स को ये चीज देखकर बहुत ज्यादा जलन हुई और ऑक्स ने कैल्विन से छीनकर वो जूते और उसके शूज लेस बांधकर एक तार पर टांग दिया। लेकिन कैल्विन के मन में तो अभी भी उन्हीं जूतों के बारे में ख्याल सोच रहा था। और कैल्विन अपने 2 दोस्तों के साथ उन दोनों को लेकर जूते उतारने के लिए बाहर चला गया। और बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़कर उसने जूते उतारने की बहुत ज्यादा कोशिश की। अभी अचानक से बांस के खंभे पर एक बिजली गिरी और कैल्विन जूतों के साथ सीधा नीचे आ गया और खुशकिस्मती से उसे चोट नहीं आई। तभी उसने अचानक से देखा कि वो जूते चमकने लगे, मानो उन जूतों में कोई शक्ति हो। और अगले दिन कैल्विन उस कोच की दी हुई 4 टिकटें लेकर वो सीधा मैच देखने के लिए वहां पर पहुंचा। और जैसे ही कैल्विन अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता है तो उसके आगे एकदम ऑक्स आ जाता है और इस डर से वो स्टैन को भी नहीं बताते, इसलिए कैल्विन उसे भी साथ में ले जाता है। और वहाँ पर गेम चल रहा था और वहाँ के गेम के कोच ने कहा कि ऑडियंस में से एक इंसान उठकर आए और एक आदमी को 1 और 1 मैच खेलने का मौका दिया जाएगा। और किस्मत से ये मौका कैल्विन को मिल गया। पहले तो ट्रेसी कैल्विन को छोटा बच्चा समझकर उसे जीतने दे रहा था और कैल्विन ने एक से एक तगड़ा बास्केटबॉल डालकर सबको हैरान कर दिया। उन जूतों में सच में कुछ खास था, क्योंकि हमारे कैल्विन भैया 6-6 फुट तक ऊंचाइयों की छलांग लगा रहे थे। और अगले दिन उस मैच के कोच सीधा स्टैन के पास गए और कहते हैं कि हमारी तरफ से कैल्विन को उन्हें खेलने की मंजूरी देते हैं। पहले तो स्टैन ने मना कर दिया और जब कोच ने उसे ज्यादा पैसों का लालच दिया तो वो खुशी खुशी उनकी बात मान गया। और अनाथ आश्रम में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उनमें से एक इंसान ऐसा था जो कि उसके काम से खुश नहीं था और उसका नाम है ऑक। कैल्विन ने एक दिन अपने दोस्तों से बताया कि इन जूतों में एक जादू है और पूरा कमाल इन जूतों का किया धरा है। लेकिन उनकी ये सारी बातें ऑक्स भी सुन लेता है। और जब कैल्विन बास्केटबॉल खेलने के लिए पहुंचा तो वहाँ के कोच ने उसे कपड़ों के साथ साथ उसे नए जूते भी दिए। लेकिन कैल्विन अपने पुराने जूतों के साथ ही उनसे खेलने की जिद करने लगा और थोड़ी आनाकानी के बाद भी कोच उसकी बात को मान गया। और ट्रेसी के साथ 1 और 1 मैच खेलने के बाद कैल्विन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और उस टाइम पे कैल्विन की टीम ज्यादा अच्छा नहीं खेल रही थी और कैल्विन अपने पुराने शूज पहनकर बहुत ज्यादा कमाल का खेला और आखिरकार अपनी टीम को जिता दिया। और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर दिया था कि वो आने वाले मैच में भी वो खेलेगा। और कोच ने फ्लाइट के दौरान ट्रेसी से कहा कि कैल्विन तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहेगा और कैल्विन की पूरी जिम्मेदारी रखने की सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर ट्रेसी की बात सुनने के बाद कैल्विन बहुत ज्यादा खुश था और ट्रेसी को ये खास आइडिया उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। और ट्रेसी ने कैल्विन को रूम सर्विस सिखाकर वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल पड़ा। और रूम सर्विस के बारे में पता चलते ही और मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन ये बनकर उसने सारी मन पसंदीदा चीजें मंगा ली। तो वो कमरे की हालत देखकर बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गया। और रात को कैल्विन के घुर्राटों की वजह से ट्रेसी बहुत ज्यादा दुखी रहे और अगले दिन ट्रेसी के चेहरे पे बहुत ज्यादा नींद छाई हुई थी। और यहाँ पर कोच समझ गया कि ट्रेसी ढंग से नहीं सोया। कोच कहता है कि अगर तुमने मैच से पहले अपनी नींद पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें इस मैच से सस्पेंड कर दूंगा। और इस बार कैल्विन ने अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा मैच खेले और धनाधन बास्केटबॉल कर उसने अपनी टीम को बहुत सारे मैच जिता दिए।
दौलत और शोहरत उसके कदम चूम रही थी और केल्विन रात को अपने दोस्त से कुछ मैच के बारे में बातें बता रहा था, जिसे सुनकर उसे ऑक्स को बहुत ज्यादा जलन हुई। तभी अचानक से ऑक्स उसके पास आता है और केल्विन के जूते छीनने लगता है और उन बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ का मालिक उनके पास आ जाता है और केल्विन को परेशान करने के लिए उसने ऑक्स पर बहुत ज्यादा झाड़ लगाई। अगली रात एक मैच से पहले ट्रेसी कुछ दवाई खरीदने के लिए मेडिकल पर गया ताकि वो अच्छी नींद ले सके और केल्विन भी धक्के से उसके साथ हो लिया। और बातों बातों में केल्विन को पता चला जो कि ट्रेसी अपने फादर से बात तक भी नहीं करता और केल्विन को उसकी बात बहुत ज्यादा अजीब लगी क्योंकि केल्विन के पास तो ये शब्द कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं था ताकि वो किसी को पापा कह सके, और जिनके पास है वो अपने फादर से बात नहीं करते। और केल्विन ने नींद की गोली की बजाय उसने बहुत ज्यादा पावर की गोली खा ली, जिसकी वजह से वो उसी गाड़ी में सो गया। और केल्विन जैसे तैसे गाड़ी को ठोकते ठुकाते वो सीधा होटल में ले गया उसका कोच ट्रेसी को सस्पेंड न करते। और ट्रेसी को उस रात के बारे में पता चला और उसका दोस्त कहता है कि ऐसा न हो कि हैवी ड्राइवर बनने के चक्कर में कि कोच तुम्हें सस्पेंड न कर दे। और ट्रेसी सोचता है कि मेरी गलती की सजा उस छोटे से बच्चे को मिले, और इस वक्त वापस जाते वक्त उसे बचाने की वजह से उसने केल्विन का शुक्रिया अदा करा और उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। वापस आने के बाद केल्विन को अडॉप्ट करने के लिए बहुत से लोग लाइन में लग गए और केल्विन के दोस्त को बहुत ज्यादा ये बात बुरी लगी और कहता है कि कोई भी तो मुझे पसंद करे। और इधर अनाथ आश्रम का मालिक कहता है कि कोई भी केल्विन को अडॉप्ट ना करे क्योंकि अगर केल्विन गया तो पैसे भी गए, इसलिए वो बेकार से बेकार लोगों को केल्विन से मिलवाता ताकि उसे अडॉप्ट ना करें। और उन सभी में से केल्विन को कोई भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उसी अनाथ आश्रम में रहने का फैसला किया। और एक दिन केल्विन ट्रेसी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और ट्रेसी का बंगला देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। और केल्विन ने अपने साथ हुई सारी बातें ट्रेसी को बताई और ट्रेसी ने उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी और साथ साथ उन दोनों ने बहुत ज्यादा मजे भी किए। और केल्विन ने ट्रेसी और उसके फादर के बीच दूरियां मिटाने के लिए केल्विन ने ट्रेसी के फादर को अपने घर पर ही बुला लिया। और ट्रेसी को केल्विन की बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और केल्विन ने साफ साफ कह दिया कि वो मेरी निजी जिंदगी से बहुत ज्यादा दूर रहे और उनका अगला मैच उनकी अगली राइवल टीम से था। और इन प्लेयरों में से सिर्फ दो ही ज्यादा प्लेयर अच्छे थे, एक ट्रेसी और एक केल्विन। और उन दोनों की नाराजगी की वजह से वो मैच हार गए और कोच उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और कहता है कि इतने अच्छे मैच में तुम इतना बुरा कैसे खेल सकते हो। और उनके पास एक और मौका था और उनके लिए ये चीज डिसाइड करती है क्या वो इस बार नॉकआउट फेज में जाएंगे या फिर नहीं। और एक दिन केल्विन अपने घर में बैठा था, तभी अनाथ आश्रम के मालिक ने वहाँ पर एक पेरेंट्स को भेजा जो कि केल्विन को अडॉप्ट करना चाहते थे। और उसने केल्विन को नए जूते देकर कहा, बेटा फर्स्ट इम्प्रेशन के लास्ट इम्प्रेशन सच धज के जाओ मीटिंग हुआ। और केल्विन ने अपने पुराने जूते उतारकर सीधे नए जूते पहन लिए और उसने अपने पुराने जूते अपने दोस्त को दिए और उससे कहा कि भाई जहाँ भले से तेरी जान चली आए लेकिन जूते कहीं नहीं जाने चाहिए। और केल्विन के दोस्त ने केल्विन के जूते पहनकर उसकी तरह उछलने की कोशिश की, लेकिन उसकी बारी में कोई भी जादू नहीं हुआ। और थोड़ी देर बाद ऑक्स उसके पास आता है और उससे जूतों के बारे में पूछा। और जब उसने जूतों के बारे में मना किया तो अनाथ आश्रम के मालिक ने केल्विन की माँ की आधी फोटो जला दी क्योंकि उसने अगली टीम पर बहुत ज्यादा पैसे लगाए हुए थे। और वो कहता है कि अगर केल्विन के पास जूते नहीं होंगे तो वो अपनी टीम को तो हरवा ही देगा। वही तो दूसरी तरफ केल्विन की मीटिंग उन खास पेरेंट्स के साथ भी उसकी अच्छी नहीं जा रही थी। तभी केल्विन के पास केल्विन के दोस्त का फोन आता है और वो सारी बात केल्विन को बता देता है। तभी अचानक से केल्विन अपने दोस्तों के साथ उसी अनाथ आश्रम में पहुंचता है और उस अनाथ आश्रम के मालिक को उसी कुर्सी से बांध देता है। और उन सभी ने मिलकर उस मालिक से जूतों के बारे में ठिकाना पूछा और उस मालिक ने ऑक्स से बड़ी बदतमीजी कर उससे कहा कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते। तो वो सीधा पार्टी बदल कर बच्चा गैंग में आ गया और उन सभी ने जूते ढूंढ निकाले और सभी स्टेडियम की तरफ को चलने लगे। और अनाथ आश्रम के मालिक ने अपने आप को कैसे न कैसे उस कुर्सी से आजाद किया और आजाद होते ही फोन के पास जाते ही उसने अपने दोस्त को फोन किया और अपने दोस्तों से कहा कि उन सभी बच्चों को वहीं पर रोक दो। उन सभी ने कोशिश तो बहुत ज्यादा की लेकिन उन बच्चों को रोक नहीं पाए और वो मालिक सीधा केल्विन के सामने अचानक से आकर खड़ा हो गया। केल्विन ने अपना स्कूटर सीधा उसी मालिक में दे मारा और जल्दी से अंदर चला गया, जो कि केल्विन की टीम बहुत ज्यादा पीछे चल रही थी। और उसने मैच में आते ही बास्केट पे बास्केटबॉल करना शुरू कर दिया और जल्दी स्कोर बराबरी पर आ गया। और मैच खेलते समय केल्विन के जूते बहुत ज्यादा फट गए थे और वो हताश होकर वहीं पर बैठ गया कि मैजिक शूज के बिना वो कुछ भी नहीं है। तभी ट्रेसी इसके पास आता है और उससे कहता है सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, असली टैलेंट तो सिर्फ उसके अंदर है। और केल्विन ट्रेसी की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा जोश में आ गया और अपनी टीम को मैच जीतने में बहुत ज्यादा मदद भी की। और मैच जीतने के बाद केल्विन ने कहा कि वो आम बच्चों की तरह जीना चाहता है और ये बात कहकर वो सीधा अनाथ आश्रम आ गया। और वहाँ के मालिक के जाने की वजह से
वहाँ के हाल बहुत ज्यादा अच्छे हो गए थे। तभी अचानक से ट्रेसी केल्विन के अनाथ आश्रम में आता है और ट्रेसी उससे कहता है, क्या मैं एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता हूँ? क्या वो उसका बेटा बनकर उसके साथ रहना चाहेगा? और केल्विन ट्रेसी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और उससे कहता है कि मेरी सिर्फ एक शर्त है। तो ट्रेसी कहता है, बताओ क्या शर्त है? तो केल्विन कहता है कि मेरा एक पक्का दोस्त है, वो मेरे बिना यहाँ पर नहीं रह सकता। तो ट्रेसी कहता है कि चलो अपने दोस्त को भी ले चलो और इन तीनों को एक साथ मजे करते हुए और एक साथ समय बिताते हुए देखते हैं। और तुम्हें ऐसा कौन सा गेम पसंद है जो कि केल्विन को बास्केटबॉल पसंद था? हमें कमेंट्स में टाइप कर जरूर बताना। और दोस्तों, ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।